हॉस्पिटल में कॉल आता है कि एक गंभीर रूप से जख्मी पेशेंट को लाया जा रहा है। डॉक्टर्स उस पेशेंट को वार्ड में देखकर हैरान हैं। ये कोई साधारण सा केस नहीं है। ये लड़का कई टन सीमेंट में फंसा है। लड़का रोते हुए डॉक्टर्स को उसकी जान बचाने को कहता है। वार्ड के बाहर उसके दोस्त, जिसकी वजह से वो सीमेंट में फंसा है, अब भी उस बात को लेकर हंस रहे हैं और उनको उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही लड़के को कूदने के लिए उकसाया था। डॉक्टर उन्हें बताती है कि लड़के की जान खतरे में है, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती। डॉक्टर लाचार हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा कि ऑपरेशन कहां से शुरू करें। एक आदमी कहता है कि सीमेंट का कुछ हिस्सा विस्फोट से तोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर कहती है कि इससे उसकी मौत तुरंत हो सकती है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। डॉक्टर उसको शांत कराती है। वो कहती है कि वो लोग उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बुरी खबर आती है कि सीमेंट लड़के के शरीर की नमी तेजी से सोख रही है, जिस वजह से डॉक्टर उस लड़के से कहती है कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे रोना बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने अपने कई सालों के करियर में ऐसा अजीब पेशेंट कभी नहीं देखा था और सब में बहस होती है कि ऑपरेशन कैसे किया जाए। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि सीमेंट सिकुड़ रहा है और कोई सर्जरी नहीं की जा सकती और लड़के के हाथ पैर नहीं बचाए जा सकते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने हाथ और पैर के बिना भी जिंदा रह सकता है, लेकिन सीमेंट में मौजूद अल्कली उसकी त्वचा को नष्ट कर रही है। सीमेंट को निकालते दौरान उस लड़के को काफी ज्यादा यातना सहना पड़ रहा है, लेकिन एक बार जब सीमेंट पूरी तरीके से निकल जाएगा, तब सीमेंट की वजह से बने टॉक्सिन्स उसके दिल में पहुंच सकते हैं और इसका परिणाम घातक हो सकता है। कई देर की बहस के बाद डायरेक्टर उनको रोकता है और कहता है कि 4 घंटे हो गए हैं और लड़के के पास ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर्स को तुरंत ऑपरेशन शुरू करना होगा। डॉक्टर्स छीनी हथौड़ी से मजदूर जैसे काम पर लग गए। सीमेंट को धीरे से निकाला जा रहा है और त्वचा को जलने से बचाने के लिए उस लड़के के शरीर पर विनेगर डाला जा रहा है। उसका एक हाथ बाहर निकल जाता है। वो लड़का बताता है कि वो 19 साल का हो गया है और वो उस लड़की से प्यार करता है। उस लड़की के सामने उन लड़कों ने उसको सीमेंट में लेटने के लिए कहा था और वो लड़की का दिल जीतने के लिए और उसे अपनी साहस दिखाने के लिए वो सीमेंट में लेट गया था। अब उस लड़के को एहसास हो रहा है कि वो एक मजाक बन गया है और वो लड़की भी उसको बेवकूफ समझ रही होगी। डॉक्टर उसको दिलासा देते हैं। वो लड़का उनकी बात सुनकर बेहतर महसूस करने लगा है। जैसे जैसे सीमेंट निकाला जा रहा है, लड़के को दर्द और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। इस डॉक्टर को तभी ज्ञात होता है कि वो कुछ महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक पानी से भरा कप गिरता है और उसे याद आता है कि वो लोग उसको पिछले 4 घंटों से पानी पिला रहे हैं और अगर उसके ब्लैडर को खाली नहीं किया गया तो वो बर्स्ट हो सकता है। वो कैथेटर का इंतजाम करते हैं। डॉक्टर उस लड़की को लड़के की हालत पर जानकारी देती है और कहती है कि लड़के को उसकी जरूरत है। वो लड़की ये मानती है कि वो उसका फ्रेंड है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने ये नहीं कह सकती। डॉक्टर कहती है कि उस लड़के को तुम्हारी जरूरत है और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम बहुत पछताओगी, लेकिन लड़की कहती है कि वो कोई मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर उस लड़के को कहते हैं कि सीमेंट का आखिरी टुकड़ा निकालने पर उसके शरीर पर सीमेंट द्वारा बने टॉक्सिन्स उसके दिल तक पहुंच सकते हैं, जिस वजह से उसका दिल काम करना बंद कर सकता है। लड़का घबरा जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे हिम्मत रखने के लिए कहते हैं। वो लड़की बताती है कि वो उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन अगर ये बात उसके दोस्तों को पता लगी तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर उसको समझाती है कि उसको अपने दिल की बात माननी चाहिए, न कि उन दोस्तों की। सीमेंट से उस लड़के को बाहर निकाल लिया जाता है। वो लड़का बेहोश हो जाता है। लड़के का ऑपरेशन सफल होता है और उसकी जान बच जाती है। वो लड़की उसको मिलने आती है और बताती है कि वो भी उसको पसंद करती है।